If you don't risk anything, you risk even more. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किन के लिए, फॉर द वर्किंग पीपल जो वर्क कर रहे हैं, जो मैच्योर हैं, जिनकी एज थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी है, या फिर जो एमएनसी सेक्टर में काम करते हैं, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फॉर द मैरिड विमेन्स, उनके लिए लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड करना चाहता हूं क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू इन टू माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो कि आज तक मैंने हजारों स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया तो उसमें काफ़ी सारी मैरिड विमेन्स, उनके अलावा सीनियर एज के लोग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट तो मेरी से भी एज से भी ज़्यादा मैंने देखे हैं और उनका स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन बहुत हाई था। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? उनको राइट गाइडेंस नहीं था। क्योंकि आप जनरली जब बड़े लोगों को देखेंगे ना, जिनका एक ठीक ठाक एज पास हो चुका है, वो फोकस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर होते हैं कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसमें हम यही जानेंगे कि अगर आप कोई कहीं पे वर्क कर रहे हैं, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, किसी भी एमएनसीज में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी छोटे मोटे काम में, या फिर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर आप एक मैरिड मैन है या फिर एक मैरिड विमेन है, वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की, ये लेक्चर स्पेशली उन्हीं के लिए है। चलिए अब हम समझते हैं इसके बारे में। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता क्या है, क्योंकि उनको क्या, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे आए हैं, क्या पता आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कंसिडर कर रहा हूं। देखिए, यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, और संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में बोला जाता है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, ओके, उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। बट जो आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की। सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसमें 3 टाइप की सर्विस है: ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी। जो आप मैक्सिमम लोग एस्पायर करते हैं आईएएस और आईपीएस के लिए, वो एआईएस के अंडर आता है, ऑल इंडिया सर्विस। एआईएस 3 पार्ट्स में है: आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एआईएस का तो पार्ट है, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम का नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है। ओके, ये मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया ही है, बट आप ये वीडियो देख रहे हैं पर्टिकुलर, तो मेरा ड्यूटी बनता है आपको बताना। बाकी सीएसजीए है और सीएसजीबी, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी, रेस्ट ऑफ द सर्विसेज इसी के अंडर आती है हमारी। जैसे आपने देख लिया, लाइक वी आर हैविंग द you can consider about the Indian Auditing and Accounting Service, Indian Railway Service, Indian Trade Service, ये सारी ग्रुप ए के अंडर है। टोटल मिला के आपके पास सिविल सर्विसेज एग्जाम में 20 से 23 सर्विसेज होती हैं, क्योंकि अभी एक सर्विस कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज, कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, तो उसके बाद वो इसमें से हट चुकी है। ओके, तो ये हमारे पास जनरल क्राइटेरिया है। तो आज से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले क्लियर रहना है कि हम आईएएस आईपीएस का नहीं कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ओके, हाँ, और आपकी जो यूपीएससी भी कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तो यूपीएससी इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सिविल सर्विसेज अवर एग्जाम, और हमारी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ओके, अब हम अपने इसकी तरफ मूव करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं जो वर्किंग पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रोल प्ले करते हैं, और कुछ एक वो गलती भी कर देते हैं, उनसे समझ लेते हैं। अब पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है? वर्किंग पीपल आर मोर फोकस्ड एंड मैच्योर्ड। जब वर्किंग पीपल सोचते हैं ना कि यार हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो उनके लिए क्लियर है। वो उनके लिए, मतलब मैंने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, अभी एक मेरे स्टूडेंट थे, वो गूगल में काम करते थे और वहाँ से क्विट करके आए वो, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस है, नहीं सर मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत ऑनेस्ट और ज़्यादा, मतलब एक उनकी ज़िंदगी में ठहराव भी होता है, क्योंकि बाहर जा चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो फोकस और मैच्योर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड देखा गया है वर्किंग लोगों के अंदर। और एक कुछ गलती वो कर बैठते हैं,
दैट दे डायरेक्टली गो फॉर द कोचिंग विदाउट एनी सेल्फ प्रिपरेशन और बेसिक्स। ये भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि वर्किंग लोग डायरेक्टली हमारे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में तो मैंने इतने वर्किंग लोगों को देखा है और सबका सेम प्रॉब्लम, डायरेक्टली कोचिंग आ गए, सेल्फ प्रिपरेशन किया नहीं, बेसिक्स को इंप्रूव किया नहीं, फिर वही प्रॉब्लम की सर हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उनका बैकग्राउंड भी काफी हैवी होता है, कई तो एमटेक हैं, कई मेडिकल के एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, कई तो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तभी सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं वो। बट वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करेंगे कि नहीं सर हमें तो डायरेक्टली कोचिंग जाना है। ये आपने गलती कभी भी नहीं करना। ओके, आपको करना क्या है, पहले हम ये समझते हैं, पहले तो भैया सेल्फ प्रिपरेशन जो भी है, देखिए अब आपने डिसाइड किया है ना, पहली बात तो कि डिसाइड आपने किया है कि आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी तो भी आपकी को अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो पहली आपको गलती जो नहीं करनी वो ये है कि आप डायरेक्टली कोचिंग मत आइए। मैं कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं मना कर रहा, मैं चाहता हूं कि आपको परेशानी कम से कम हो। तो पहले आप एक गैप लीजिए अपना, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब क्विट करना है या फिर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमने तो दोनों टाइप के स्टूडेंट देखे हैं, जो जिन्होंने जॉब पे रहते हुए भी क्लियर किया है और जॉब क्विट करके भी किया है। दोनों टाइप के स्टूडेंट है, मैरिड विमेंस ने भी किया है, प्रेग्नेंट विमेंस ने भी किया है, हर टाइप के लोगों ने किया है भैया। ओके, दे ऑल आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो पहले मैं आपको कहूंगा कि आप कम से कम 7 months to 11 months या फिर 8 से 12 महीने ये टाइम निकाल लीजिए अपना। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग, आप क्विट करके करना चाहते हैं। इसमें आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सेल्फ प्रिपरेशन में, क्योंकि देखिए आप लोग मैच्योर हैं, आप जल्दी ग्रैप्स कर लेंगे चीज़ों को। अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से, 6 to 12 एनसीईआरटी। अब वो आपने देखना है आपका मीडियम क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है। 6 to 12 एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को आप, अब ये नहीं देखना कि सर हमें समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, पढ़ देना है उसे और मल्टीपल टाइम्स जितनी बार आप पढ़ सकें। ओके, रट्टाफिकेशन नहीं कह रहा मैं। ओके, देन आफ्टर दैट ऐसे ही 6 to 12 ज्योग्राफी एज वेल एज द यू टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट लाइक द हिस्ट्री। ओके, तो ऐसे ही आपने करना है और आपने न्यूज़पेपर का बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है। न्यूज़पेपर हम कौन सा पढ़ेंगे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, सिंपल है, और एक एटलस, बस ये 3-4 चीजें कर लीजिए। अब ये आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी करते हैं, करने वाले 6 महीने में भी कर लेते हैं भाई, तो करने वाले 12 महीने में करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको पहले ये सब चीजें करनी है। एनसीईआरटी खरीद के लाइए, ओल्ड और न्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो कलर्ड हो, फोटोकॉपीड ना हो। कलर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कलर्ड में ना एक मोटिवेशन रहता है, थोड़ा मन कर जाता है। फोटोकॉपीड में कई बार स्टूडेंट्स को देखा गया मैं कि बोर हो जाते हैं वो। सेकंड, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत खरीद लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए हर रोज, हार्ड कॉपी। ऑनलाइन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, कुछ टीचर्स रिकमेंड भी करते हैं, उनका अपना व्यू पॉइंट है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हार्ड कॉपी पढ़ेंगे तो देखिए आपका ज़्यादा फायदा है। नोट्स बनाइए न्यूज़पेपर से, समझ आए चाहे ना आए वो छोड़ दीजिए। अगर आपको ये जानना है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है तो उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, आई रिक्वेस्ट यू आप उसके ऊपर विजिट कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको न्यूज़पेपर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट एक एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, क्योंकि एटलस 2 प्रकार के आते हैं, एक स्कूल एटलस और एक स्टूडेंट। तो आपको ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना है और ये खुद ही करना है आपको, यहाँ पे हार नहीं माननी। कई बार होगा यार हमसे नहीं हो रहा, ये तो कोचिंग वालों का काम है, ये ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, आपको खुद ही करना है ये सारा। एक बार अगर आपने ये कर लिया, मैंने 6 to 12 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लिया आपसे, उसके बाद आप डायरेक्टली गो फॉर द कोचिंग। अब मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का कि भैया आप कोचिंग मत जाइए, चाहे कोई भी है, मैरिड विमेंस हैं, वर्किंग है, कोई भी है, अब आप कोचिंग के लिए जाइए। अब देखिए अब आपके आगे एक प्रॉब्लम आएगी कि कोचिंग में आपको 3 प्रकार का बैच, आपको या तो आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए। ओके, अब ये भी, इसमें भी थोड़ा 2 मिनट हम डिस्कशन कर लेते हैं। कोचिंग में आपको 3 प्रकार का बैच रहेगा, रेगुलर, रैंडम टाइम, जो भी किसी भी टाइम पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देगा, सेकंड इवनिंग बैच, और थर्ड हो गया आपका वीकेंड बैच। ओके, थोड़ा मेरा राइटिंग ऐसा ही है, इतना लिखा है इतने साल से, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए रेगुलर तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। रेगुलर में फ़ायदा क्या है कि सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, बच्चों से इंटरेक्शन होगा, दोस्ती यारी नहीं करनी हमने। आप तो वैसे ही मैच्योर होंगे आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एज वेल एज वर्किंग वाले, वो पूरे फोकस रहते हैं, तो उनको मैं इन चीज़ों पे नहीं रिकमेंड करूँगा। तो रैंडम आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको टाइम देगा, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी बिटवीन 9 to 13 मंथ्स।
जीएस और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट कर लेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी हमने किसी भी चीज की, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, भैया आप अपनी एज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब पता चले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप जनरल से हैं और 31 में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैं आपके साहस को नहीं चैलेंज कर रहा, बट कुछ चीज़ें समझदारी से ज़्यादा डील की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम होगी तो इसलिए फालतू में क्यों हमने ऐसे टाइम खराब करना है। हाँ उनके लिए भी रास्ता है, वो पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीसीएस का प्रिपरेशन कर लीजिए और ईजिली आप यूपीएससी में ही आ जाएंगे। पीसीएस क्लियर कीजिए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी बहुत अच्छे से, अब तो यूपी वाले तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, बहुत बढ़िया पीसीएस कंडक्ट करवाती है, बच्चा बढ़ रहा है उसमें देने के लिए, और सारे आपकी एज के ही देते हैं। एमएनसीज, वर्किंग वाले, बैंकिंग वाले, पुलिस वाले बहुत देते हैं। तो आप आराम से पीसीएस का प्रिपरेशन कीजिए और वहां पे अगर आपको एसडीएम मिल जाता है तो एसडीएम के बाद क्या लगेंगे, एडीएम और डीएम, दोबारा आईएएस बन गए, आपका सपना भी पूरा हो गया। ओके, तो इसलिए आप जीएस प्लस ऑप्शनल को लीजिए, या फिर आप इवनिंग बैच, अब आपको थोड़ा भाग दौड़ तो रहेगी आपकी कम से कम 1 साल, या तो इवनिंग बैच लीजिए, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी अपने उससे, इसमें तो कंप्लीट आपको ऑफ लेना पड़ेगा, या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर इसमें आपको शाम का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर वीकेंड अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे बात कीजिए कि भैया हमें तो सैटरडे संडे का ऑफ चाहिए। अगर ऑफ है तो अच्छी बात है, बट इसमें थोड़ा स्पीड में सिलेबस चलता है, थोड़ी कम चीज़ें होती हैं। देखिए इंस्टीट्यूट भी क्या करे, आपको ही है कि आपको जल्दी करना है, तो वो भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आप भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो आप वीकेंड ले सकते हैं। तो ये आपको मेरे को समझाना था। ओके, एंड देन स्टार्ट अपियरिंग फॉर द प्रीलिम्स, फिर अपना प्रीलिम्स के लिए अपियर कर लीजिए, सिंपल है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। हाँ ये जरूर है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे आज नहीं तो कल, अगर आप सही तरीके से, सही गाइडेंस, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी इज ओनली अबाउट गाइडेंस, मेंटोरशिप, मेंटोर आपका कैसा है, आपको गाइडेंस देने वाला इंसान कैसा है। ओके, तो जनरली जो हमने लोगों को कैटेगराइज किया है, प्राइवेट वाले हैं और गवर्नमेंट बैंक्स वाले, और भी हो सकते हैं, ये तो मैंने 2 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है। ओके, देन आफ्टर दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। शायद से देखिए रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप रास्ता कैसा पकड़ रहे हैं। अगर रास्ता ठीक है और सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारे आगे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। हाँ अगर रास्ता ही बहुत ज़्यादा बेंड्स हैं और अगर उस रास्ते पे ज़्यादा हेयर पिन बेंड हैं तो फिर हम ही टेढ़े हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें रास्ता सही मिले, भगवान की दया से आपको सही लोग गाइडेंस वाले मिले। और अगर आपको ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस जाए इस एग्जाम को लेके और आपको करना ही करना है, या तो यूपीएससी या फिर पीसीएस भी बहुत अच्छा है, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-to-1 गाइड करूं इसके ऊपर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल एज फॉर द पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपी पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, पंजाब पीसीएस, क्योंकि पंजाब पीसीएस के लिए मैंने खुद भी अपीयर कर रखा है। तो अगर आपको इसके लिए गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको 1-to-1 गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे को जीमेल कर सकते हैं, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और क्योंकि देखिए हर इंसान का अपना एक स्ट्रेटजी होता है, मुझे थोड़ा बहुत आपका टाइम चाहिए होगा बट आपका एग्जाम श्योरली क्लियर हो जाएगा। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।